दवा और प्रसाद में जिस तरीके से सैंपल जांच आ रहा है और उसमें तमाम तरह की मिलावट की बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। हमारे साथ हैं बनारस के लोग हैं और जिस तरीके से दवा में भी मिलावट और प्रसाद में भी मिलावट, वाह रे वाह क्या बात है। बनारस के लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे कि भैया पहले तो प्रसाद पे हम बात करते हैं फिर दवा पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा धर्म की बात है। ये बताइए कि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट मिला, जानवरों की चर्बी मिली, इसके लिए क्या कहेंगे? और फिर अब दवा में भी मिलावट की बातें आ गई है सामने। सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल न्यूज़ बकेट को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लड्डू तो भगवान का लड्डू भगवान के दरबार पर चढ़ता है, वो तो आस्था का प्रतीक था, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है ये दंडनीय अपराध है। सरकार को चाहिए कि कानून बना के इनको गिरफ्तार करें, क्योंकि देश में करोड़ों हिंदुओं सनातनियों के ये समझ लिए धर्म पे प्रहार है, धर्म पे प्रहार किया गया है। क्या मजबूरी थी 320 रुपये किलो लड्डू बेचने की? लड्डू इतना दिन से बिक रहा था, जब से चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई तब से ही पंचायत शुरू हो गया। हम लोग तो मीडिया के मुताबिक ये सुने हैं कि इस मामले के लिए चंद्रबाबू नायडू बहुत पहले से ही पड़े थे, और लेकिन सरकार चंद्रबाबू नायडू की है और इल्ज़ाम इससे जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे KCR, शायद उनके ऊपर लगाया जा रहा है। हम कह रहे इस समय तो वर्तमान सरकार जिम्मेदार होना चाहिए ना, कि पीछे कब्र देख रहे हैं जिस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ये लोग कब्र खोदते हैं। सामने की बात करिए जो सामने दिख रहा है। अच्छा, दवा को लेकर क्या कहेंगे? जो दवा की मिलावट, दवा में तो जिस तरह मिलावट चल रहा है, अभी ना सरकार ने 53 कंपनियों दवाइयों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। मतलब अब क्या मिलावट है ये बताइए। मैं खुद परेशान हूँ, क्या नाम है, शुगर से, और ये लोग अभी ये चल रहा है कि ये दवा बेकार है। क्या है, सरकार की कौन सी लैब काम कर रही है? और पहले तो ये बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से कि 10 रुपये के दवा पे 300 रुपया पर प्रिंट करने का इनको अधिकार कौन देता है? सरकार इसकी जांच कराए, कौन है, क्या है, कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। अभी तो पूरे देश में एक बिकने वाली दवा थी पैरासीटामॉल, अब वो भी गड़बड़ हो गई। इसी तरह लॉकडाउन में अपने लालच में डॉक्टरों ने लोगों को डोलो खिला दिया। बाद में मीडिया के थ्रू ये पता चला कि उसमें लंबी बड़ी गिफ्ट का प्रलोभन था। ये सरकार कह रही है कि मैं पूरी पारदर्शिता कर रहा हूँ। क्या है, जनमानस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब कोई अपना दवा काम नहीं करेगा, वो मर जाएगा। क्या इसके ऊपर कोई 302 का मुकदमा दर्ज होगा? ये सरकार बस सिर्फ खाली ब्लैक लिस्ट हो गई, दवा बंद हो गई। इसमें सुनने को आया है कि इसमें कुछ ब्रांडेड कंपनियों की भी दवा है। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से दवा की बात, मिलावट की बात और प्रसाद की बात, क्या कहेंगे दवा की मिलावट को लेकर? इसके लिए तो फार्मा कंपनियां जिम्मेदार हैं। फार्मा कंपनियां ज़्यादा मुनाफे के लालच में हम लोगों के साथ, आम जनमानस के साथ एकदम खिलवाड़ कर रही हैं। सरकार को इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी ड्रग लाइसेंस देने से पहले उसके पूरा बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और बड़ी कंपनियों के साथ ही जो है उनके साथ जुड़ना चाहिए। आप छोटे लोगों को, छोटे कंपनियों को, अगर फार्मा कंपनी को आप लाइसेंस देंगे दवा बनाने के लिए, तो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए वो मुनाफे के लालच में आपके साथ जान के खिलवाड़ कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए मैं कुछ बात ऐसा कहना चाहता हूँ, उसे लगता है कि हो सकता है कि मामला बिगड़े। आज के तारीख में हिंदुस्तान पे डॉक्टरों का कब्जा है। अगर ये चाहेंगे तो डॉक्टर को भी, सरकार को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके साथ सरकार के पास भी विकल्प नहीं है। अभी कोई बड़ा एक्शन या कड़ा एक्शन सरकार लेगी तो ये हड़ताल पे चले जाएंगे। हड़ताल पे चले जाएंगे तो रोज़ के मरीज जो आ रहे हैं, लोग पीड़ित हैं बुरी तरीके से, ये OPD बंद कर देंगे और कहेंगे कि हम जो है कि ये वापस लो, वो वापस लो। हम व्यापारियों की दुकान पे ये सब नहीं लिखा रहता है कि व्यापारी से दुर्व्यवहार करने पर जेल हो जाएगा, व्यापारी से मारपीट करने पर गिरफ्तारी हो जाएगी।
लेकिन एक अदना सा डॉक्टर भी अगर है ना, तो उसके यहाँ बड़ा सा लिस्ट लगा रहता है कि धारा ये लग जाएगी, धारा वो लग जाएगी। इसका बड़ा दुरुपयोग होता है। तिरुपति फार्मा बालाजी को लेकर कंपनियां- क्या कहेंगे? फार्मा कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो कभी गलत नहीं करती हैं। उनकी आड़ में जो उनकी ब्लैक कॉपी करके दवा बनाते हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। सरकार तो अपनी तरफ से भरसक कोशिश करती है। मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने ब्लैक लिस्ट का 53 दवाओं का ब्लैक लिस्ट दिया और उसको बैंड किया। पैरासीटामॉल तो पूरे यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में लगभग बैंड है, हमारे भारत में चलता है। उसको तो पहले बैंड हो जाना चाहिए था। प्रसाद को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रसाद की जो मुद्दा आपने बनाया भैया, वो तो मजाक हो गया। हमारे सनातनी और हमारे हिंदू समाज के लिए तो बहुत बड़ा आघात है। सरकार वहाँ की, अब भैया जो कहा कि वो कटघरे में कर रही थी बीजेपी सरकार को, तो मैं इस सब बातों का समर्थन नहीं करता। राजनीति की इसमें बात नहीं है। सरकार कोई भी हो वहाँ की, पहले उसको समझना चाहिए था कि वो भारतीयों के और सनातनियों के बहुत उच्च मापदंड का वो मंदिर है तिरुपति महाराज जी का। वहाँ पे टेंडर पास करा के प्रसाद बनवाना, कम रेट वालों को दे देना, उस कंपनियों के जहाँ से घी आता था, प्रसाद की सामग्री आती थी, उस कंपनियों का कर्मचारियों का या वहाँ के काम करने वालों का बिना वेरिफिकेशन करे कि वो किस जाति के हैं, देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किस जाति, किस बिरादरी के, किस कौम के हैं। पेपर में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, देता भी है। तो सरकार को तो ये सब आइडेंटिफिकेशन करके ही ना देना चाहिए। और आदमी धर्म करने जाता है तो सस्ता नहीं खरीदने जाता है, अच्छा से अच्छा स्वयं। देखिए, सनातनियों की तो ये आस्था रहती है कि हम भगवान को कितना अच्छा प्रसाद चढ़ा दें, कितना दान दे दें, वो इस भाव से जाता है। अब सरकार ने वहाँ क्राइटेरिया बना दिया कि नहीं, सस्ता वाला बेचना है, तो 320 रुपये किलो में अब वो गौ मांस था, गौ चर्बी थी, सुअर की चर्बी थी, सब लेबोरेटरी में पाई जा रही है। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे तो बड़ा आघात पहुँचा है, इससे तो बहुत आघात पहुँचा है। सबसे बड़ी बात है कि तिरुमला मंदिर में तो हमारे विश्व भर के जितने भी हिंदू समुदाय के NRI और हम अप्रवासी है वो भी आते थे। अब तो भैया सब लोगों की आस्था को ठेस पहुँचा है। बनारस में तो शुद्धिकरण लोग करा रहे हैं ब्राह्मणों के द्वारा, कि हमारे गलती से अनजाने में जो परिवार लहसुन प्याज नहीं खाता था, उस परिवार को ने प्रसाद खाया है, ग्रहण किया है, वो लोग शुद्धिकरण करा रहे, पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक है। दवा को लेकर क्या कहेंगे भाई? दवा जो इस समय, एक तो बात तो है कि नकली दवाएं बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। इसमें कहीं न कहीं जो छोटे डॉक्टर हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ज़्यादा कमीशन के चक्कर में बहुत सी ऐसी दवाएं वो बेचवाते हैं जिसकी मरीज को ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है क्या कि एक टैबलेट से जो काम चल सकता है 4 टैबलेट लिख देते हैं। तो नकली दवाओं में कहीं न कहीं छोटे डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है। बड़े डॉक्टर, उनकी कोशिश होती है कि हम दवा बढ़िया ही लिखें, वो महंगा ज़रूर लिखते हैं लेकिन वो अपनी तरफ से ख़राब दवा नहीं लिखते। लेकिन हर डॉक्टर इस समय कमीशन के चक्कर में, मतलब हर चीज़ में, चाहे जांच हो, जांच की ज़रूरत नहीं है उसमें भी जांच करवाएंगे क्योंकि उसमें उनको कमीशन मिलेगा। दवा बिकवाएंगे, वो अपनी ही फार्मेसी में दवा बिकवाएंगे कि जहाँ पे हम बेचेंगे हम ही कमाएंगे, और 10 रुपये की दवा मंगवाएंगे, 100 रुपये की बेचेंगे। सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि सारे नर्सिंग होम में जो दवा मेडिकल स्टोर है इसको बंद कर देना चाहिए। ये मेडिकल जो दवा की दुकानें हैं वो पब्लिक की होनी चाहिए। हमारा मन यहाँ से ख़रीदें चाहे हम वहाँ से ख़रीदें। सारी दवा की दुकानें जो नर्सिंग होम के अंदर हैं इसके ऊपर सरकार को बंद करना चाहिए। और इसको इस हिसाब से सबसे ज़्यादा कि अगर से मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, रात को 11 बजे 40,000 रुपये की दवा की लिस्ट मिलेगी कि जाइए ले आइए, और दवा उसी के अंदर से ही खरीदना है, बाहर आपको नहीं जाना है। बाहर अगर से वही दवा आप लेके आएंगे तो वो दवा नकली हो जाएगी, आप जिम्मेदार हैं, ये है वो है। दवा की जो लिस्ट मिलेगी रात में 11 बजे 12 बजे ही मिलेगी। क्योंकि ये बताइए, प्रसाद को लेकर क्या कहेंगे? प्रसाद के लिए तो सही मामले में ये बहुत बड़ी गलती हुई है, और सही मामले में जो पूजा, गलती कहा जाएगा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तब क्या करते? ये अपराध है। प्रसाद के मामले में ये है कि यहाँ पे सरकार को ये चाहिए कि मंदिर प्रशासन के ही हाथ में ये जो ठीके वाली सिस्टम है कि ठीका दे दिया और आप प्रसाद बनाइए, और जितने ठेकेदार होते हैं तो वो पहले अपनी कमाई ज़रूर देखेंगे।
और कमाई करने के लिए उनको बढ़िया या ख़राब से कोई मतलब नहीं है। किसी ठेकेदार को देख लीजिए, उनके घर में क्या खाना खराब बनता है, उनके घर में मतलब उस घी का उपयोग नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई दवा और प्रसाद को लेकर? देखिए, प्रसाद को पहली बात प्रसाद को लेकर ये कहेंगे कि प्रसाद जो है, जब पूरा जो सिंडिकेट है वो नेताओं के हाथ में है, और चाहे प्रसाद ले लीजिए, चाहे मेडिकल ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए, इस तीनों पर जो है नेताओं का कब्जा है। उससे मुक्त कराना होगा, क्योंकि किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई नेता उसमें इन्वॉल्व होता है कोई भी काम में। तो पहले उसको ख़त्म करना चाहिए। और जहाँ तक प्रसाद की बात है, तो प्रसाद को जो है, जो भाई साहब ने कहा कि ठेकेदारी जो है वो ख़त्म करना चाहिए। मोदी जी का भाषण एक तो उनको पुराना याद है कि वो कंपटीशन करवाएंगे, ऐसा उन्होंने हम भाषण में सुना था कि कंपनियों के बीच में कंपटीशन करवाने से क्या होगा कि माल सस्ता होगा। आज उसी का नतीजा है कि माल सस्ता तो हुआ है, लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब हो गई है। और दूसरी बात ये देखिए किस और जो दवा के मामले में है, तो पहले क्या होता था कि जैसे दवा एक गोली दो गोली खाते तो लोग ठीक हो जाते हैं। अब क्या है कि 5 दिन भी खाने के बाद भी नहीं सही हो रहा है तो दूसरी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो इसी तरह सिस्टम चला, और जो जिस रोग की दवा खा रहे हैं वो तो ठीक हो रहा है, लेकिन तीसरा रोग उनको जो है लग जा रहा है गिफ्ट में। तो समस्या यहाँ पर है, उसको तो देखिए दवा और प्रसाद को लेकर अपनी बातें बनारस के लोगों ने बताया है। बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर दिए हैं कि जिस तरीके से सस्ती दवा 10 रुपये की मिलती है, लेकिन उस पर तो बहुत ज़्यादा रेट लिखा रहता है, उस पर भी सरकार संज्ञान ले। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।